हूँ तो अब प्रशासन कर सकती है। जैसे मैंने किया है वैसे ही चाहिए मुझे, सीधा सीधा होना चाहिए सब, एक एक। जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। कुछ के चेहरे पर संतोष था कि उनकी बात सुनी गई, तो कुछ के मन में अभी भी अनिश्चितता थी। इस बीच मंच के पास एक दृश्य सामने आया, जहां कलेक्टर साकेत मालवीय उन सभी आवेदनों को एक थैले में रख रहे थे। पहली नजर में यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया लग रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर साफ था कि ये आवेदन बेतरतीब तरीके से बिना किसी व्यवस्था के रखे जा रहे थे। जैसे ही यह दृश्य ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजर में आया, वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने तुरंत मंच से ही कलेक्टर को टोका और सख्त लहजे में जो कहा वो फिलहाल चर्चा का विषय बन गया है। आखिर ये पूरा मसला क्या है, जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। जनसुनवाई एक ऐसा मंच है जहां आम जनता अपनी उम्मीदों और समस्याओं के साथ प्रशासन के सामने पहुंचती है, लेकिन जब इन्हीं उम्मीदों को लापरवाही से संभाला जाए तो सवाल सिर्फ व्यवस्था पर नहीं, संवेदनशीलता पर भी उठता है। ऐसा ही एक सोचने पर मजबूर कर देने वाला दृश्य उस दिन सामने आया जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से ही कलेक्टर साकेत मालवीय को फटकार लगा दी। मामला मध्य प्रदेश के अशोकनगर जनपद पंचायत में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद का है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब जनता द्वारा दिए गए आवेदनों को समेटा जा रहा था, तब कलेक्टर साकेत मालवीय उन्हें एक थैले में रख रहे थे, लेकिन ये आवेदन बेतरतीब और अव्यवस्थित तरीके से रखे जा रहे थे। यह दृश्य जैसे ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजर में आया, वे खुद को रोक नहीं पाए। सिंधिया ने सबके सामने ही कलेक्टर को फटकार लगाते हुए कहा कि ये कागज नहीं है, ये लोगों की उम्मीद है, हमारे लिए सोने के समान है। उनके इस वाक्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह सिर्फ नाराजगी नहीं थी, बल्कि प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराने की एक सख्त कोशिश थी। तो अब प्रशासन कर सकती है। जैसे मैंने किया है वैसे ही चाहिए मुझे, सीधा सीधा होना चाहिए सब, एक एक। मैं कहता हूँ सोने के समान है, तो उसी के आधार पे इसका मूल्यांकन होना चाहिए। सब वहीं अरेंज करिए, इसके साथ बटाइए। सिंधिया ने आगे कहा कि जिस भरोसे के साथ लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उसे गंभीरता से उन पर काम होना चाहिए। आवेदन सिर्फ फाइलों का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी की पीड़ा, संघर्ष और उम्मीद की कहानी होते हैं। उन्हें यूं लापरवाही से रखना, उन भावनाओं को नजरअंदाज करना है। मंत्री के इस फटकार के बाद माहौल बदल गया। कलेक्टर ने तुरंत सभी आवेदनों को व्यवस्थित किया और उन्हें सही तरीके से संजोया, लेकिन घटना एक बड़ा संदेश छोड़ गई। प्रशासनिक जिम्मेदारी सिर्फ काम करने तक सीमित नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और सम्मान के साथ उसे निभाना भी उतना ही जरूरी है। इस घटना का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफ की, तो वहीं कुछ ने आलोचना भी की। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।